रखे हैं, लेकिन अगर बात करेंगे तो वेतन संबंधी जो समस्याएं हैं उसका अब तक निराकरण नहीं हो सका है। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो बकाया वेतन है उसका भुगतान नहीं हुआ है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि राज्य के तकरीबन 9 और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अब तक शिक्षक इंतजार में है और बकाया वेतन नहीं मिला। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है कि जब विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री बने और संजय कुमार अपर मुख्य सचिव बने शिक्षा विभाग के, तो हम लोगों में खुशी आई। माननीय नीतीश कुमार के बाद सबसे सीनियर मोस्ट नेता थे विजय चौधरी जी, तो वो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन ठीक उलट हुआ है, केवल हम लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें मिल रही हैं और हमारी समस्याओं का जो है ये और बढ़ते चला जा रहा है। विभागीय अधिकारी पत्र निकालते हैं आवंटन के साथ कि 24 घंटे के अंदर में भुगतान किया जाए, 24 दिन के बाद भी भुगतान नहीं होता है। हम लोग का दशहरा तो खत्म हो गया। कहने का सेंस ये है कि इतनी सेकुलर सरकार है, न हिंदुओं के पर्व पे वेतन देती है, न मुस्लिम भाइयों को उनके पर्व पे वेतन देती है। सबसे सेकुलर सरकार ये है। और एकदम माननीय शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि किसी का मतलब पर्व सही से नहीं बीतने दे रहे हैं। सब लोग इस महंगाई में परेशान है वेतन नहीं मिलने से। चलिए, ये बधाई देने का भी अनोखा तरीका है और ऐसा वक्त है जिस वक्त में हर किसी को खरीदारी करने की जरूरत है, परिवार को खुश रखना है और उल्लास से त्योहार मनाना है। आनंद कौशल जी, क्या लग रहा है 3 महीने का बकाया वेतन क्यों नहीं मिला? सर, ये तो पूरे 4 लाख शिक्षक बिहार में निराश हैं। आपको बता दें क्या, लगातार हम लोग रिमाइंडर कर रहे सरकार को लिखित रूप से जाके मिलके सचिवालय में आदरणीय प्रधान सचिव महोदय से अपर मुख्य सचिव महोदय जो हैं उनसे मिलके जिला वाइज उनको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितना बकाया है। किस तरह से दुर्गा पूजा के पहले हम लोगों ने प्रयास किया, आज तक 10 जिला ऐसा है बिहार में जहां अगस्त माह का भी वेतन नहीं मिला। दुर्गा पूजा में उनको वेतन नहीं मिला। जहां पे भी वेतन इन लोगों ने दुर्गा पूजा में भेजा था, इतना विलंब से वेतन इन लोगों के द्वारा भेजा गया कि वो दुर्गा पूजा में भुगतान नहीं हो पाया। उसके बाद किसी तरह से वहां के पदाधिकारी भुगतान किए। अभी जो स्थिति है सर, अभी इतनी दयनीय स्थिति है कि शिक्षक अभी अब कर्ज लेकर के किसी तरह से दीपावली में दीपक खरीदने की स्थिति में भी नहीं आ पाए हैं। कैसे होगा? कल धनतेरस है, लोगों के एक झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, मूर्ति लाना पड़ता है, वो सब के लिए स्थिति खराब है। आप जान लीजिए 1 लाख ऐसे शिक्षक है बिहार में जिनको कि 1-1 लाख रुपया उनका सरकार के पास बकाया है। ये नव प्रशिक्षित 1000 हमको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, कोई उधार नहीं दे रहा है और हमारा पैसा 1-1 लाख रुपया सरकार रखी है। अभी 4 लाख शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला। ये एक गंभीर समस्या है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमको पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप महीने के महीने वेतन दे दीजिए, महीने के महीने वेतन दे दीजिए। इतना तो रहम कर दीजिए। 18 साल हो गया, आज तक महीना का महीना वेतन नहीं मिल पाया। बिल्कुल आनंद कौशल जी, हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से राज्य परियोजना निदेशक ने 4 अक्टूबर को ही पत्र जारी कर दिया था, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको एक आदेश दिया गया था कि जिला परियोजना निदेशक के द्वारा 9 अरब 10 करोड़ 36 लाख 76 लाख रुपए जारी किए गए और अगस्त माह की ये राशि है। बता दें आपको कि 9 अरब 10 करोड़ से ज्यादा की राशि राज्य परियोजना निदेशक ने जारी भी कर दिया, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो, आवंटन रहने के बाद भी अगर वेतन रिलीज नहीं कर रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, ये तो हम कह रहे हैं आपको कि 24 उसमें आप पढ़िए उस पत्र में, उसमें लिखा था कि 24 घंटे के अंदर वेतन दे देना है। तो 24 घंटे के अंदर नहीं, 24 दिन के बाद भी वेतन नहीं मिला। आज भी आप समस्तीपुर में लोग धरना पे बैठे हुए, समस्तीपुर में डीओ कार्यालय के पास धरना दिए हुए। बेतिया में वेतन नहीं है, बांका में वेतन नहीं है। ऐसे 10 जिला है जहाँ अगस्त का वेतन आज तक नहीं हुआ। अपर डायरेक्टर साहब का लेटर का अगर अनुपालन डीओ नहीं करते हैं, डीपीओ नहीं करते हैं, तो इसकी जांच करना उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? आप खाली शिक्षक को बेवकूफ बनाने के लिए 24 घंटे का समय, जो आप शिक्षक को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम 24 घंटे का समय दे दिए, लेकिन आप उस पर अमल नहीं हो रहा है तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठ रहा है। सुनील पांडे जी बताइए, कोई सिस्टम है कि नहीं?
जब वरीय अधिकारी, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी आदेश जारी करते हैं, 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया जाता है, एक मोहलत दी जाती है, लेकिन क्या हुआ? डीओ कहां सुन रहे हैं, डीपीओ कहां सुन रहे हैं? ये पेच क्यों फंस रहा है? देखिए रजनीश जी, ये जो वेतन फंसा है, ज्यादातर वेतन समग्र शिक्षा अभियान से फंसा है। उससे 2.5 लाख लोगों का भुगतान होता है, तो 2.5 लाख शिक्षक नहीं, 2.5 लाख परिवार का दशहरा खराब हुआ है। और ये जो निदेशक, परियोजना निदेशक पत्र जारी करते हैं, तो समझिए, देखिए कैसे ये लोग उल्लू सीधा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर में भुगतान करना है। त्वरित पत्र जारी होता है, दशहरा से 2-4 दिन पहले वेतन जारी होता है, बैंक बंद होने के समय में पत्र जारी करके पेपर में छपवा दिया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के और उसको तोहफा बता के ट्वीट कर दिया जाता है, लेकिन आज तक हम लोग को वेतन नहीं मिला। इतनी शर्म की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के जिले में और मुख्यमंत्री जी के जिले में शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ। बांका जिले में वहां के डीओ को वित्तीय अधिकार नहीं है कि वो भुगतान कर सकें, तो किसी पे किसी की जवाबदेही तय हुई है क्या? फिर छठ दीपावली में भी वैसे ही होगा, पेपर में हेडिंग बनेगा और हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा। चलिए, अखबार की हेडिंग और टेलीविजन की खबरें तो बनती रहती है, ये सालों साल से हम देखते आ रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। जहानाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, बांका, बक्सर, ये ऐसे जिले हैं जहां के सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो खुद वास्ता रखते हैं। हम तो नालंदा से शुरू करेंगे, समझ गए होंगे, बेगूसराय से शुरू करेंगे, समस्तीपुर की बात करेंगे, समस्तीपुर मतलब समझ गए होंगे, जिनके हाथ में चाबी है। और शिक्षा मंत्री जी इस पर पहल करें, इस पर हम लोग भी चाहते हैं कि चूंकि दीपावली में अब शेष 3-4 दिन रह गए और जो शिक्षक हैं उनके परिवार भी तो जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पत्नी है, माँ है, पिता है। अगर पैसे नहीं है तो आप सड़क पर क्या खरीदारी करेंगे? हम तो सवाल पूछेंगे। 3 महीना हो गया, आखिर जब वेतन अलॉटमेंट हो जाता है, जब पेमेंट आपके पास उपलब्ध है, मान लिए कि अलॉटमेंट नहीं होता, लेकिन जब अलॉटमेंट हो चुका है, जब आवंटन हो चुका है, तब कहां पेच फंस रहा है? आनंद कौशल जी, लग रहा है दिवाली बनेगी? सर, हम लोग का पूरा दुर्गा पूजा फीका रहा, दिवाली हम लोगों को अंधेरे में मनाना पड़ेगा, यह बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। हम तो माननीय शिक्षा मंत्री जिनका आप जिक्र किए, उनके गृह जिला में शिक्षक धरना पे बैठा है, डीओ कार्यालय में सामने। अब शिक्षा मंत्री का विधानसभा, वहां से वो विधायक भी है, उनको समस्तीपुर का दर्द नहीं दिखता, पूरे बिहार का दर्द देखने वाले लोग को समस्तीपुर नहीं दिख रहा। आप दुर्गा पूजा में आज समस्तीपुर वह जिला में शामिल है जिसको अगस्त का वेतन भी नहीं मिला, दुर्गा पूजा में वेतन मिला ही नहीं वहां के शिक्षक। आप इस पर कार्रवाई कर, ये सवाल तो पूछना चाहिए। विधायक जी का वेतन बंद नहीं होता है, उनका वेतन बकाया नहीं होता है। कभी खबर सुने हैं क्या कि विधायक का 4 महीने का वेतन जो है नहीं मिला, सांसद का नहीं मिला? कभी नहीं सर, उनका ना वेतन, ना पेंशन, ना उनके घर की दिवाली कभी फीकी होती है। तब दुख शिक्षकों को झेलना है, चुनाव शिक्षकों को तना रहा है, 100 तरह का गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से लिया जाता है। स्कूल में पढ़ाना है, 100% उपस्थिति लाना है, क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना है, बिहार को देश में आगे बढ़ाना है, सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर। और हर दिवाली, हर दशहरा, हर ईद, हर बकरीद हम लोगों का फीका होता है। इसके लिए शिक्षा मंत्री को जवाबदेही लेना चाहिए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अपील करता हूँ कि आप संज्ञान लीजिए, हमको दिवाली में वेतन दिलवाइए। हमारा परिवार है, पूरा अंधेरे में गुजरेगा परिवार, हमारे घर में छठ नहीं मनाया जाएगा और आप अपने वेतन से छठ और दीपावली मनाइए। अश्विनी पांडे जी, सवाल यह है कि अब तो चुनाव भी निकल गया, जो बाई इलेक्शन था उसमें तो अब एक तरह से होता है ना कि चुनाव है तो सरकार अब आपकी बातें सुन लेगी। अब तो कल रिजल्ट आने वाला है, तो लग रहा है कि अब आप लोगों का कोई मांग जो है होना जाएगा। चुनाव से ठीक 1 दिन पहले फिर 2 महीने का आवंटन का पत्र जारी हो गया है। पहले से जो अगस्त का बकाया था वो मिला नहीं, 2 महीने का पत्र जारी हो गया है। तो सरकार हम लोगों के साथ खेलना सीख ली है, अब हम लोग भी बोलना छोड़ दिए हैं और अब हम लोग भी खेलेंगे सरकार के साथ। इमैच्योरिटी थी हम लोग के अंदर, हम लोग भी बोल देते थे, अब हम लोग बोलेंगे नहीं। अब हम लोग भी अपना गुप्त मतदान जैसे करते आए हैं और पुरजोर तरीके से करेंगे। और दूसरी चीज है रजनीश है, ये कहना है कि आप बताइए, जब हम लोग सचिवालय में जाते हैं और बड़े अधिकारियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि शिक्षकों में बहुत नेता हो गया।
बताइए, नेता तो आप ही लोग पैदा कर देते हैं ना। बहाली से पहले वो अभ्यर्थी लड़ रहे हैं बहाली के लिए, बहाल होने के बाद वेतन के लिए लड़िए, उसके बाद अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए लड़िए। तो ये लड़के नेता बनाना तो आप लोग सिखा देते हैं, अधिकारी और नेताजी लोग बैठ के। चलिए, बहुत बड़ी बात अश्विनी पांडे ने कही कि नेता तो सरकार बना देती है। अगर सिस्टम सही ढंग से पटरी पर चले तो नेता बनने की नौबत नहीं आएगी, ना आंदोलन की जरूरत होगी। आनंद कौशल जी, नेता बनाने के लिए सरकार बात धातु करती है, ये बड़ा एक तरह से एलिगेशन कहिए अश्विनी पांडे ने लगाया है। क्या अब नेताओं का भी खौफ नहीं है कि शिक्षक नेता आवाज उठाएंगे, सड़क जाम करेंगे, आंदोलन होगा तो सरकार झुकेगी? सर देखिए, हम लोग कोरोना काल में जो पढ़ाई का लॉस हुआ है 2.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चों को, उसकी भरपाई में कैसे लगाना है, इस जुगाड़ में हम लोग हैं कि 2 साल की पढ़ाई को हम लोग कैसे मेंटेन करें। हम तो यहाँ पे राजनीति तो शिक्षक करते नहीं है, संगठन के लोग भी शिक्षक को भटकाते नहीं है। हम लोग का प्रथम कर्तव्य अभी ये है, और हम लोग इसको चुनौती के रूप में, कि कोरोना काल में जो पढ़ाई का लॉस हुआ है बच्चों को, उसकी भरपाई करें। लेकिन हमारा उम्मीद है बिहार के शिक्षा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से कि हमको वेतन, हमारा एक तो अल्प वेतन भावी हमें, और उसमें भी हमको कहीं से कर्ज नहीं मिलता, बैंक लोन नहीं देना चाहता, आस पड़ोस के लोग कर्ज नहीं देते हैं क्योंकि हमारे वेतन का कोई ठिकाना होता है। आज हमारा दुर्गा पूजा नहीं मिला, हमारी दिवाली नहीं मिली मनी, और हमको आपको पहले न्यूज 18 बिहार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मुद्दा को आपने 4 लाख शिक्षकों के घर में दिवाली नहीं, अंधेरा रहेगा, आपने सरकार के सामने लाने का प्रयास किया, हम लोगों को अवसर प्रदान किया कि शिक्षकों की बात को रखें। इसके लिए आनंद कौशल जी, ये सिलसिला मैं अगर बात करूं, नियोजित जो शिक्षक हैं 2010 के बाद एक तरह से अस्तित्व में आए, शिक्षा मित्र थे या फिर जो भी थे, अगर बात करेंगे तो शिक्षकों के साथ ये लग रहा है कि कई दशक से चलता आ रहा जी। 1 जुलाई 2006 से मैं बता रहा हूं कि जो पुराने टीचर हैं, पहले उन्हें ये दंश झेलना पड़ रहा था, चाहे बीपीएससी के माध्यम से उनकी बहाली हो, लेकिन अब वो व्यवस्था पटरी पर लौट गई है। अब नियोजित शिक्षक हैं, पता नहीं उनके साथ सरकार कहती है कि नियोजित नहीं बोलो, नियोजित बोलने से उनको तकलीफ होगी, नियोजित शब्द जो है इसको हटा दिया गया है। फिर नियोजित के साथ आपको नहीं लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा? अभी भी वेतन तो मिला नहीं। वेतन आज 1 नवंबर है सर, हम आपको थोड़ा सा वेतन, अभी तो हम वेतन के बिना तो जिल्लत का जिंदगी जी रहा है 4 लाख शिक्षक और उससे जुड़े हुए लगभग 10 लाख लोग जो हमारे परिवार के हैं, वो एकदम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आप तो हैंड टू माउथ हम लोग हैं। और आप जान लीजिए, यही 1 नवंबर 2017 का था जब माननीय हाईकोर्ट पटना 31 अक्टूबर 2017 को समान काम समान वेतन का हमको देने का ऑर्डर पास कर दिया। 1 नवंबर को हम लोग ने खुशियां मनाया, और ठीक इसी नवंबर माह में सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है क्योंकि हमको नियोजित शिक्षक को समान काम समान वेतन, यानी कि जो बात आप कहे कि पुराने शिक्षकों के जैसा हमारा वेतन महीना का महीना मिले, हमारी सारी वेतन विसंगति दूर हो जाए, उसको नहीं करना चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने रुकवाने का काम किया। तो हम तो जानना चाहते हैं कि 100 तरह का गैर शैक्षणिक कार्य, चुनाव हो जाए, आपदा हो जाए, कोई भी आफत विपद बिहार पर आए, बाढ़ आ जाए, तो शिक्षक जान पर देख खेल के, या कोरोना जैसा बड़ा महामारी आ जाए, वैश्विक महामारी, तो शिक्षक अपना जान पर खेल के आम आवाम को बचा के सरकार का साथ देते हैं। सरकार हमारे साथ इतना जुल्म ढाती है, ये तो हम देखते ही हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं सर, हम लोग शिक्षक हैं। हम तो खाली आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमको आप जो वेतन दे रहे हैं वो महीना महीना दे के कृपा कीजिए, संजीदगी दिखाइए। दीपावली का समय है, माँ लक्ष्मी आपसे भी नाराज होंगी तो आप भी सड़क पर आ जाइएगा। जिस तरह से हमको सड़क पर रखे हैं, तालाब जाने को मोहताज हो जाएंगे। चलिए, मेहनत